हमसे ही डर लगता है सबको। पर चाहे हम जितना डरें, जितना इससे भूलने की कोशिश करें, जितना इससे भागने की कोशिश करें, लेकिन मृत्यु जीवन का परम सत्य है। मैं आपको डराने के लिए ये बातें नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर हम समझ जाएं कि एक दिन सब कुछ मिट जाएगा तो जिंदगी के सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। एक गुरु जी से उनके शिष्य ने पूछा कि आपसे कभी कोई गलती क्यों नहीं होती? आप हमेशा खुश रहते हैं। अगर कोई आपके साथ गलत भी चलता है तो भी आप उससे कुछ नहीं कहते। मैंने आपको कभी दुखी और उदास देखा ही नहीं। आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, आप किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करते। लेकिन ये संभव कैसे है? ये पॉसिबल कैसे है? तो गुरुजी ने उससे कहा कि तू ये सारी बातें छोड़ और मैं तुझे एक दुखद सूचना बताने जा रहा हूँ, तो उस पे ध्यान दे। तो शिष्य ने पूछा, कौन सी सूचना है? तो गुरुजी बोले कि अब तेरे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू मर जाएगा। वो गुरुजी की इस बात को सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो थर-थर कांपने लगा, रोने लगा कि मैं कल मरने वाला हूँ। जब उसे लगा कि अब मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा है, तो उसने जिस जिस का भी दिल दुखाया था सबसे माफी मांग ली। अपने घर वालों को प्यार देने लगा, लोगों में चीजें बांटने लगा, क्योंकि अब उसके पास बहुत कम समय बचा था। और उसे जिस किसी के साथ भी गुस्सा था, शिकायत थी, उसकी वो सारी शिकायतें खत्म हो गई। अगले दिन खुद गुरुजी उसके घर पहुंच गए। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि बताओ कि कल से लेकर अभी तक तुमने कोई गलत काम किया, किसी से झगड़ा किया, मन में किसी से कोई शिकायत रही, कोई पाप किया, किसी का दिल दुखाया? वो बोला, गुरुजी मौत मेरे सर पर खड़ी है, मैं किसी के साथ क्या गलत व्यवहार करूंगा, बल्कि मैंने सबसे माफी मांग ली और सबको माफ कर दिया। अब मैं मरने ही वाला हूँ, तो जिंदगी से मुझे और क्या शिकायत हो सकती है? तो गुरुजी ने उससे कहा कि यही तेरे सवाल का जवाब है। तूने कल मुझसे पूछा था कि मुझे किसी से शिकायत क्यों नहीं होती, मैं उदास क्यों नहीं होता, मैं दुखी क्यों नहीं होता, मेरे साथ कोई गलत चलता है तो भी मैं उसके साथ अच्छा चलता हूँ। इन सारी बातों का यही जवाब है कि मैं अपनी मौत को कभी नहीं भूलता। मुझे ये हमेशा याद रहता है कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है। मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ और एक दिन मृत्यु आकर के मुझसे